ओम 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 ओम। तो जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आप गीता को अपना जीवन का आदर्श ग्रंथ मान लो। गीता का ज्ञान सारी समस्याओं का समाधान है। दुनिया में जितनी समस्या है सारी समस्या का समाधान गीता है। तो गीता का जो मार्गदर्शन है वो सबों के लिए हितकारी है। तो मस्तिष्क में गीता का ज्ञान रखो, ये आपका ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा। हाथों से सेवा करो, शरीर से सेवा करो निष्काम भावना से, तो ये आपका कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। और मुख में पवित्र भगवान का नाम का जप करते रहो, ये आपका जप योग सिद्ध हो जाएगा। और भगवान के प्रति अनुराग रखो, वो हृदय से होगा। हृदय में भक्ति योग रखो, प्रेम से भक्ति सिद्ध होती है। अनुराग, भगवान के प्रति अनुराग, हृदय में भक्ति योग होगा, बुद्धि से ज्ञान योग होगा, वाणी से मंत्र योग होगा, और हाथों से सेवा से कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। और करना क्या है? यही तो है जीवन का सबसे श्रेष्ठ साधन। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, जितने आदर्श पुरुष हुए हैं, जिनको हम हमारा आदर्श मानते हैं, अनादिकाल से ऋषियों मुनियों से लगा करके आज दिन तक उन सबों ने इन आदर्श गुणों को जीवन में उतारा है और वो महान हो गए। ये जीवन को महान बनाने का यही उपाय है, यही साधन है। चिंतन करो, मनन करो, शास्त्र पढ़ो, अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ो, लेकिन सर्वोपरि ग्रंथ हमारे जीवन में गीता ही होना चाहिए। गीता में सब विषय है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, राजयोग है, सेवा योग है, मंत्र योग है, साधना योग है, उपासना योग है। सारे के सारे गीता संपूर्ण योग ग्रंथ ही है। गीता यानी संपूर्ण योगों का समन्वय, संपूर्ण योगों का भंडार है गीता। ऐसा कोई विषय नहीं है जो गीता में न हो, और सबों के हितकारी। कोई पक्षपात नहीं लिख किया गीता में किसी प्रकार का, हिंदू को मुस्लिमिक, कोई संप्रदाय का कोई पक्षपात नहीं लिया है, बिल्कुल निष्पक्ष। मनुष्य मात्र के लिए हितकारी कोई ग्रंथ है, और मनुष्य मात्र के लिए हितकारी कोई उपदेश है, मनुष्य मात्र के हितकारी अगर कोई मार्ग है तो गीता मार्ग है, गीता का उपदेश है, गीता का संदेश है। वैसे तो वेदों में सब कुछ है, लेकिन वेदों में बहुत बड़े विस्तार से है, लंबे विस्तार से। तो ये हर व्यक्ति तो उसके अंदर गहराई में उतर नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, और समय भी बहुत लगता है। तो भगवान ने सारी मनुष्य का भविष्य ख्याल में रखते हुए कि आगे समय में कलयुग में लोग कैसे होंगे, कैसी उनकी बुद्धि होगी, कैसी धारणा होगी, कैसा उनका बल होगा, कैसी विचार शक्ति होगी, कैसा उनका पुरुषार्थ होगा, वो सब ध्यान में रखते हुए मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने अपने को गीता ग्रंथ दिया। तो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा भी गीता के संस्कृति को पढ़ सकता है आराम से, और समझ सकता है, और अपने जीवन में उतार सकता है, और कम समय में अपना परम कल्याण प्राप्त कर सकता है, और दूसरों के लिए भी वो कल्याणकारी बन सकता है। इसीलिए आप सबों को गीता का आदर करना चाहिए, गीता के प्रति बड़ी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और गीता के दाता भगवान कृष्ण तो परमात्मा ही है, वो तो सर्वशक्तिमान है।
उनका जीवन तो सर्वांगी जीवन है। उनके जीवन का तो कोई मर्म जान ही नहीं सकता। सगुण साकार में वो आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए जो मनुष्य की बुद्धि से सब बाहर हैं। ऐसा हमारे आदर्श कृष्ण परमात्मा, उनके मुख की वाणी, वेदों का सार, संस्कृति का मूल उद्गम भंडार स्थान, इसे ही सारी संस्कार और संस्कृति आती है। इससे मनुष्य संस्कारों से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इस शिक्षा से मनुष्य महान बनता है। इसमें आध्यात्मिक मार्ग है और भौतिक सुख की भी सुविधा है। अरे ऐसा नहीं है कि भौतिक सुविधा का भगवान ने नकारा है, नहीं। जियो, बड़े आनंद से जियो, जीवन जीने के लिए है, सारी सुविधा से जियो, मना थोड़ी है। लेकिन अनासक्त भाव से किसी के प्रति भी आसक्त अगर हो गए तो तुम अपनी स्थिति से गिर जाओगे, अपनी वास्तविकता से गिर जाओगे, अपनी स्वतंत्रता से गिर जाओगे। कभी किसी के अधीन होना मतलब पराधीन होना, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संबंध हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, किसी से भी सबों को सपना समझते हुए, कल्पित समझते हुए अपनी महिमा में स्थिर रहो, अपनी वास्तविकता में स्थिर रहो, अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहो। अपनी महिमा से दूसरा कोई गिराने वाला नहीं है, हम खुद गिरते हैं। कैसे? जब हम थोड़ा दूसरों से आसक्त हो जाते हैं, दूसरों के अधीन हो जाते हैं, तो समझो अपनी महिमा से हम गिर जाते हैं, स्थिति से गिर जाते हैं। बस ये सदा के लिए होश रखो, परमात्मा सर्वशक्तिमान वो हमारे साथ में है, हमारे पास में है, हमारे से भिन्न थोड़ा ही, जीवन ही परमात्मा है। ऐसा समझ करके उस परमात्मा के प्रति अटूट बस धन्यवाद। तो कितना महान है, एक मनुष्य के रूप में वो परमात्मा प्रकट होता है। विशेष कला को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, स्मृति को लेकर के, संपूर्ण क्रियाकलाप को लेकर के परमात्मा ही मनुष्य के रूप में संसार में प्रकट होता है। नर ही नारायण का स्वरूप है। कितनी मानता है, जो परमात्मा में मानता है वही व्यष्टि रूप में सारी की सारी योग्यता मनुष्य मात्र में छिपी हुई पड़ी है। अब उनको आप जगाओ। जगाने के लिए कुछ साधन है, जगाने के लिए योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, एकाग्रता है, तप है, ब्रह्मचर्य है, मौन है, आदि ये दिव्य गुण जो है वो सारी योग्यताओं को जगाने के लिए ही तो है। इसको साधना कहते हैं, इसको उपासना ही कहते हैं, इनको तप भी कहते हैं। इनके द्वारा नर नारायण स्वरूप हो जाता है, जीव जो है ये शिव रूप हो जाता है, पुरुष है वो पुरुषोत्तम हो जाता है, आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है, सारा भेद मिट जाता है, अभेद तत्व की स्थिति हो जाती है। वो सदा के लिए जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। ये मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। जीवन बड़ा अमूल्य है और संसार के नाशवान पड़े में, वैसे संसार नश्वर ही तो है, परिवर्तनशील है, उसमें अपने को अपरिवर्तन रूप से, स्थिति रूप में सदा के लिए सलामत रखें, अंदर से होश रखें, जागृति रखें, सावधानी रखें, अपने कर्तव्य निष्ठा में अडिग रहे, कभी अपने कर्तव्य में प्रमाद न करें, अपने कर्तव्य में कभी लापरवाही न करें, सजगता रखें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। यही जीवन का विशेष संदेश है और ये जीवन की शिक्षा है। इसको जीवन में उतारें और दूसरों को भी यही प्रेरणा दें। यही आपका मुख्य धर्म है, यही आपका कर्तव्य है। मनुष्य मात्र का हित हो, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की हमारी संस्कृति है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। हरि ओम।